छिड़ गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच वार, कुछ दिनों के लिए आईपीएल होगा स्थगित। अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध की, तो भाई साहब युद्ध शुरू हो चुका है। वो अलग मुद्दा है, वो अलग विषय है, वो अलग चर्चा है, वो संवेदनशील मुद्दा है, उस पर बाद में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग की। तो पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जो मुकाबला चल रहा था, इस वार के कारण स्थगित कर दिया गया है। बताया गया है कि पावर आउटेज हुआ है। पावर आउटेज सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि पूरा का पूरा ब्लैकआउट पंजाब में घोषित कर दिया गया है, ताकि जो मिसाइल्स आए, जो दागे जाएं, वो सही निशाने पर साधे न जाएं पाकिस्तान द्वारा। और उसके बाद जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना कर चुकी है। पाकिस्तान में वो घुस चुके हैं, लाहौर में वो उनके कई कैंप उड़ा चुके हैं, वो अलग बात। लेकिन बात करते हैं आईपीएल की। तो पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला स्थगित हो चुका है, रद्द हो चुका है, जिसके कारण दोनों ही टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया है। इससे दिल्ली कैपिटल्स का जबरदस्त फायदा हुआ है। ये मुकाबला लगभग वो हार रहे थे। 10 ओवरों में 120 रन पंजाब किंग्स बना चुकी थी। 200 का आंकड़ा वो पार करने वाले थे। इवन 250 भी पंजाब किंग्स आंक रही होगी, सोच और समझ रही होगी। लगभग वो अपनी झोली में मुकाबला डाल चले थे। दिल्ली कैपिटल्स की स्थिति परिस्थिति ठीक नहीं है, ये आपको भी पता है, ये हमें पता है। लेकिन पिछला मुकाबला, जहां पर वो मुकाबला लगभग हार गए थे हैदराबाद के खिलाफ, भाई साहब वो मुकाबला रद्द हो जाता है, 1 पॉइंट उनको मिल जाते हैं। वहां पर वो बोनस 1 पॉइंट लेते हैं। और ये मुकाबला वो हार चुके थे, रद्द हो चुका था, वहां पर 1 पॉइंट बोनस ले चुके। तो 2 मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स को भाई साहब जिताए गए हैं, आप कह सकते हैं। 1-1 पॉइंट दिए गए हैं जो हारे हुए मुकाबले थे। यानी कि जो टीमें पीछे चल रही हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए से, उनको जबरदस्त घाटा पहुंचा है, जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इवन मुंबई इंडियंस भी कोस रही होगी कि भाई साहब दिल्ली कैपिटल्स को ये बोनस पॉइंट क्यों मिले हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस 14 पॉइंटों पर है 12 मुकाबलों में। शायद दिल्ली कैपिटल्स अपने पिछले 2 मुकाबले हार गई होती तो 11 पॉइंटों पर रहते 12 मुकाबलों में, तो राह आसान होती मुंबई इंडियंस के लिए। वो अगले 2 मुकाबले हार भी जाते तो फिर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर दिल्ली कैपिटल्स 1-1 पॉइंट 2 मुकाबलों में पा चुकी है, जिस कारण से वो मुंबई इंडियंस की बराबरी कर चुके हैं। वहीं अगर हम पीछे वाली टीमों की बात करें केकेआर की, तो सारी उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। अब एमआई वर्सेस डीसी मुकाबला या फिर रद्द हो जाए, या फिर पीबीकेएस वर्सेस एमआई का मुकाबला रद्द हो जाए, कुछ ऐसा समीकरण बने जिससे चौथी टीम 15 पर अब रुके, तब जाकर यह फैसला होगा। क्योंकि एमआई और डीसी का खुद ब खुद मुकाबला है, और वहां पर अगर रिजल्ट आएगा तो फिर केकेआर बाहर है। क्योंकि आपको बताते चले कि केकेआर 16 पॉइंटों तक नहीं पहुंच सकता, और बताते चलूं तो भाई साहब एमआई डीसी में से एक न एक टीम 16 पॉइंटों तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी, अगर मुकाबला रद्द नहीं हुआ, अगर बारिश प्रभावित मुकाबला नहीं हुआ तो। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो लगभग अब मानकर चलिए केकेआर प्लेऑफ की रेस से बाहर है। 5 टीमें लड़ाई में हैं। इवन लखनऊ सुपर जायंट्स को भी ला सकते हैं, 16 पॉइंट तक वो पहुंच सकती है। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स जीत की पटरी से भाई साहब उतर चुकी है, उनका वापस जीत की पटरी पर आना बहुत मुश्किल है। तो लखनऊ सुपर जायंट्स भी रेस से बाहर मानिए। 5 टीमें हैं, जिसमें मुंबई इंडियंस ज्यादा दावेदार लग रही है। चौथी टीम प्लेऑफ में पहुंचने वाली दिल्ली कैपिटल्स थोड़ी सी कमजोर महसूस हो रही है। दिल्ली कैपिटल्स अभी संघर्ष कर रही होती, दिल्ली कैपिटल्स को अभी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता अगर उसके पिछले 2 मुकाबले रद्द नहीं हुए होते, 1-1 पॉइंट बोनस का नहीं मिला होता। वहीं अगर हम बात करें अगले मुकाबले की, तो वो भी रद्द होने वाला है। जो लखनऊ में लखनऊ वर्सेस आरसीबी के बीच मुकाबला है, वहां पर भी अगर कंप्लीटली ब्लैकआउट हुआ तो उसके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, वो भी मुकाबला रद्द किया जा सकता है। इवन अगर ये वार ज्यादा इंटेंस होता है, पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई कर देता है और खतरनाक तरीके से अटैक करता है, फिर भारतीय सेना भाई रुकेगी नहीं। आपको भी पता है, हमें पता है, तबाह कर डालेगी पाकिस्तान को। लेकिन कितने दिन तक युद्ध चलता है? कुछ घंटों तक चलता है, क्योंकि दमखम है नहीं उतना पाकिस्तान में। लेकिन भाई साहब आन बान शान की लड़ाई होती है तो कुछ तो उछलते हैं। तो उछल कूद कितने समय, कितने घंटे तक पाकिस्तान की जारी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ यही देखने वाली बात रहेगी। क्या आईपीएल कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जा सकता है सुरक्षा दृष्टिकोण से देखते हुए? ये भी अब विचार विमर्श किया जा रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स और मैं बात करूं आरसीबी का जो मुकाबला है एकाना स्टेडियम में, वो लगभग रद्द होने के कगार पे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये जो दिल्ली कैपिटल्स को फायदा पहुंचा है, क्या वो प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। और बाकी की चीजें लाइव अपडेट आप देखते रहिए, जहां से भी न्यूज प्राप्त होते हुए। सिर्फ और सिर्फ यही मैं आपको कहूंगा कि भाई साहब ट्विटर, सोशल मीडिया, इनसे अभी आप दूरी बनाए रखिए। जो भी आपको खबरें मिलती हैं, आप अपने आकाश में देखते हैं मिसाइल उड़ते हुए, अपडेट ना डालिए।
फोटो मत डालिए अपने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, इससे जो हमारे दुश्मन हैं उनको मदद मिल सकता है, उनको पता चल सकती है हमारी बातें, मतलब कि क्या कार्रवाई भारतीय सेना कर रही है उनके ऊपर, कहाँ से कैसे अटैक हो रहा है। तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है फिर हमारे सेना के लिए, भारतीय सेना के लिए। तो उन सभी चीज़ों से दूरी बनाए रखिए। और अभी तक तो यही अपडेट आ रही है कि कल का मुकाबला रद्द हो सकता है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।